पूरे देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है, पर विश्व भर में आज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी संक्षिप्त में बता दूं क्या होता है। अगर रीढ़ की हड्डी पे चोट में या बीमारी से अंदर जो सुरक्षित पैसेजवे में स्पाइनल कॉर्ड आ रही है उस पे असर हो जाता है तो उसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। और ये चोट या बीमारी से स्पाइनल कॉर्ड पूर्ण या अपूर्ण रूप से उस पर असर हो सकता है। अब ये बाकी बीमारियों से अलग कैसे होती है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो स्नायु होते हैं, सेल्स होते हैं, वो रीजनरेट नहीं होते। जैसे कहीं भी जख्म हो तो वो दोबारा से भर जाता है जख्म, उस तरह से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के सेल्स रीजनरेट नहीं होते। तो इसलिए अगर किसी लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड पे पूर्ण रूप से चोट लग जाए तो उसके नीचे के स्पाइनल कॉर्ड के जो सारे फंक्शन पे असर हो जाता है। क्या फंक्शन है? हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण, यूरिन स्टूल का कंट्रोल, और उसी तरह जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हार्ट रेट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारे फंक्शन होते हैं। तो ये एक तो तब अगर गर्दन में चोट हो तो उससे नीचे के सारे, जैसे दोनों हाथ दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं। इसे हम टेट्राप्लीजिया कहते हैं। टेट्रा मतलब 4 और प्लीजिया मतलब पैरालिसिस। उसी तरह अगर धड़ से नीचे चोट लगे तो उसे हम पैराप्लीजिया कहते हैं। पैरा मतलब 2 और प्लीजिया मतलब पैरालिसिस। तो पूर्ण या अपूर्ण, अगर पूर्ण स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो वो जिंदगी भर के लिए आज की डेट में पैरालाइज हो जाते हैं। अब ये तो दुष्परिणाम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, पर अच्छी खबर ये है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बचा जा सकता है ना? कैसे बचा जा सकता है? बहुत सिंपल है, अगर हम सुरक्षा के नियमों का पालन करें। आप देखें यहाँ ट्रैफिक पुलिसमैन खड़े हैं, वो बोलते हैं कि सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए। आम इंसान सीट बेल्ट लगाता है चालान से बचने के लिए। जिस दिन वो समझ जाए कि सीट बेल्ट लगानी है हमें अपनी सुरक्षा के लिए, चोट से बचने के लिए, उस दिन काम पूरा हो गया। बच्चों को आप देखते हैं आगे कार की सीट में बैठे होते हैं, मोटरसाइकिल के आगे, स्कूटर के आगे बैठे होते हैं। तो ये इसमें अगर एक्सीडेंट हो तो इनको बहुत चोट लग सकती है। बच्चों को वही सीट बेल्ट नहीं लगेगी जो बड़ों को लगती है, उनके लिए स्पेशल सेफ्टी हार्नेसेस होती है, उसका इस्तेमाल करना होता है। ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, अगर कोई सफेदी कर रहा है, आपने देखा कभी कोई हार्नेस लगा के काम कर रहे हैं, तो अगर गिरे तो सीधा चोट लगती है। उसी तरह अगर डाइविंग एक्सीडेंट्स होते हैं ना, स्विमिंग पूल के जिस तरफ गहरा पानी नहीं है वहां छलांग मार दी, गर्दन नीचे टकराई और उससे चोट लग गई और जिंदगी भर के लिए हाथ और पैर काम करना बंद कर गए। उसी तरह स्विमिंग पूल नहीं, बहुत सारे लोग गर्मियों में जैसे दरिया में कहीं भी पानी दिखा वहां पे छलांग लगा देते हैं। तो वहां पे नियम यह है कि पहले तो पता होना चाहिए कितनी गहराई है। अगर ज्यादा गहराई नहीं है तो वहां पे ऐसे छलांग नहीं मारना। अगर पता नहीं है और लगानी भी है तो पहले पैर से कूदिए, ताकि पैर में चोट लगे तो इलाज हो सकता है, गर्दन की चोट का इलाज नहीं होता। उसी तरह जब स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कबड्डी जैसे खेल हो गए, उसमें स्पोर्ट्स के नियमों का पालन करना है तो उससे बच सकते हैं। तो अगर हम नियमों का पालन करेंगे, सरकार अगर नियम बनाती है तो किसी कारण से वो हमारे बचाव के लिए, अगर उनका पालन करें तो हम उनसे बच सकते हैं। यही जागरूकता फैलानी लोगों में, इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस मनाया जाता है। पर एक बात और, अगर ठीक है आप सड़क पे जा रहे, जरूरी नहीं आपकी गलती है, और किसी की गलती से भी चोट हो सकती है, वैसे भी टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो सकता है। तो अगर किसी कारण से चोट लगती है तो साधारण जिंदगी पे वापस आया जा सकता है व्हीलचेयर से भी। यही दर्शाने के लिए आज व्हीलचेयर रैली है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे व्हीलचेयर में लोग इसमें भाग करेंगे लेंगे, कैसे वो डांस करके दिखाएंगे, कैसे वो क्रिकेट खेल के दिखाएंगे, वो सब कुछ करके दिखाएंगे जो हम आप करते हैं, और उससे भी आगे जो हम नहीं कर पाते वो भी करके दिखाएंगे। तो यही मकसद है, बचाई जा सकती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर हो
तो साधारण जिंदगी पे वापस आया जा सकता है। और सब में जागरूकता फैलानी, खाली समाज में नहीं, सरकार में भी, पॉलिसी मेकर्स में भी, कि ऐसे बीमारियों के इलाज के लिए सुविधा होनी चाहिए। पहले तो बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, अस्पतालों में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में, कि वो सुविधा रखें ऐसे लोगों के इलाज के लिए। और अगर मीडिया में कि उनकी पेन से जो यहाँ अगर हम 100 लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, आपके दौरान वो पूरे देश में फैलाई जा सकती है। उसी तरह समाज में भी जागरूकता फैलाना, डॉक्टरों में भी जागरूकता फैलाना कि इसका इलाज अगर ठीक से, पूर्ण रूप से, अक्सर अपूर्ण रूप से इलाज करके इनको घर भेज दिया जाता है, तो पूर्ण रूप से इलाज किया जाए तो ये साधारण जिंदगी में वापस आ जाए। आपने बीमारी बता दी, आपने बीमारी के अलावा जो उससे बचाव बता दी। अब आप अपनी एक्टिविटी बता दीजिए, आपकी एक्टिविटी क्या है? आप बीमार पीड़ितों के लिए निकाल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ व्हीलचेयर पे आप देखेंगे माधवी हंस जी, ये पैरा एथलीट हैं। ये इन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे खेल खेले हुए हैं। उसी तरह कोमल कामरा जी हैं, वो 10 पॉइंट फाउंडेशन चलाती हैं। तो वो पूरे भारतवर्ष में जो भी सोसाइटीज हैं इसमें काम करती हैं, उनको नेटवर्क करती हैं। तो आज ये सारे लोग व्हीलचेयर पे और जो बिना व्हीलचेयर के लोग हैं वो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आगे चल रहे हैं, रैली कर रहे हैं। और इसमें ही आप देखेंगे, जैसे बताया, व्हीलचेयर डांस भी होगा अगले चौराहे पे। आप देखेंगे इसमें व्हीलचेयर क्रिकेट भी खेली जाएगी और इसमें एक नुक्कड़ नाटक भी होगा जिससे लोगों में जागरूकता फैला सके। धन्यवाद। इस तरह के ड्राइव और भी चलेंगे? बिल्कुल, हर साल चलते हैं। हर साल 5 सितंबर, 1 सितंबर से 7 सितंबर इंजरी प्रिवेंशन वीक और 5 सितंबर पे ये दिवस मनाया जाता है। अभी पीछे हमने पिछले एतवार को 31 तारीख नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पे कार्यक्रम किया था, जिसमें लोगों को एक तो हेल्थ चेकअप कैंप हुआ व्हीलचेयर यूजर्स के लिए, उसके बाद व्हीलचेयर